भैया आप यहाँ आ जाइए, बारिश रुकने तक आराम से मेरी दुकान पर बैठिए। रमेश बारिश में भीगे हुए उस आदमी को अपने पास बुलाता है। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन फिर भी उस बेसहारा आदमी को बैठने के लिए जगह देता है। अरे भैया, जब घर से बाहर निकले थे तो छतरी लेकर निकलते। मॉनसून शुरू हो चुका है, कब बारिश शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। काफी समय से बेरोजगार घूम रहा हूँ। आज काम की तलाश में निकला था, पर काम तो मिला नहीं। ऊपर से बीच रास्ते में बारिश में फंस गया। आपको तो बहुत ठंड लग रही है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाता हूँ, सारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे पैसों की चिंता छोड़िए, इंसानियत भी कोई चीज होती है। यह लीजिए, चाय पीजिए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विक्रम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और नेक दिल लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। पहले मैं शहर के एक छोटे होटल में काम करता था। लोग मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद करते थे, लेकिन होटल बंद हो गया और उसके बाद काम की तलाश में भटक रहा हूँ। रमेश और विक्रम काफी देर तक बातें करते रहे। विक्रम बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश मानो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रमेश की दुकान बंद करने का समय हो गया। विक्रम भाई, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, तुम दुकान बंद कर दो। मुझे तो नहीं लगता कि बारिश अभी रुकने वाली है। शायद मुझे इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। अरे विक्रम भाई, मैंने आपको भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, दिल से माना भी है। आज रात आप मेरे घर पे ही रुक सकते हैं। रमेश की ये बातें सुनकर विक्रम का दिल भर आया। वो रमेश की सादगी, इंसानियत और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद रमेश ने अपनी दुकान बंद की और विक्रम को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय विक्रम कुछ सोचते हुए रमेश से बोला, रमेश भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात समझ नहीं आई विक्रम भाई? आप अपनी दुकान पर सिर्फ चाय बेचते हैं, आपको चाय के साथ गर्मा गर्म चटपटे पकोड़े भी बेचने चाहिए। आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट है कि उसके साथ पकोड़े भी मिले तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। विक्रम भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे घर के हालात भी तो आप जानते हैं। पकोड़े बनाने के लिए बेसन, मसाले, आलू प्याज और दूसरे सामान की जरूरत पड़ेगी। यह सब लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक बार हिम्मत करके देखिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बारिश का मौसम है। मैंने देखा है कि लोग मदन लाल के पकोड़े बड़े चाव से खाते हैं, जबकि उनकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि स्वाद खास नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे यह भी कोई पूछने की बात है? एक बेरोजगार आदमी को इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी? विक्रम की बात सुनकर रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह विक्रम के लिए नई उम्मीद लेकर आई। दुकान खोलने से पहले रमेश गांव के मुखिया के घर पहुंचा। अरे रमेश, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ज्यादा समय के लिए उधार नहीं देता। मुखिया जी, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे देता हूँ। मुखिया ने रमेश को पैसे दे दिए। पैसे लेकर रमेश आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और जरूरी सामान खरीदने लगे। सामान खरीदते समय सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है रमेश भैया, आज तो बहुत सारा सामान खरीद रहे हो। कोई बड़ी दावत का इंतजाम है क्या? नहीं भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। अब चाय के साथ पकोड़े भी बेचूंगा। कभी समय मिले तो खाने जरूर आना। रमेश सारा सामान लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा
कि विक्रम बड़े मन से पकोड़ों के लिए मसाले तैयार कर रहा है। अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि बनिया हरिप्रकाश के पास सभी तरह के मसाले मिलते हैं।